हेलो, कैसे हैं आप? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में मन से जुटे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 6। शीर्षक का नाम है द आर्टिस्ट। इसके जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हैं, इन सारे क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, क्योंकि आप उसी थंबनेल पर आए थे जहां सब्जेक्टिव लिखा हुआ था, यानी आपको प्रश्न उत्तर पढ़ना है। चलते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ, ठीक है? चलिए, लेकिन इससे पहले आपको मैं बता दूं कि पिछले दिन यानी हम लोग कल पढ़े थे इस चैप्टर को द आर्टिस्ट, जिनके राइटर थे, क्या नाम था? सिंगानोया। इसके राइटर कौन थे? सिंगानोया। कहानी क्या थी कि एक लड़का है जो कहाँ रहता था? जापान के एक हार्वर्ड टाउन में रहता था और उसको किस चीज का शौक था? तो कद्दू, लौकी जो है ना, लौकी इकट्ठा करना, उसमें डिजाइनिंग करना, इन सब चीजों का उसे बहुत शौक था। और इसी सब की कहानी को हमने विस्तार से समझा था। क्लियर? अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं, सबसे पहले जाइए हमारी चैनल पर और वीडियो देखिए, तब आप वीडियो जब देख लीजिएगा तो क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक, अगर देख लिए हैं तब आ जाइए आप इस क्वेश्चन पर। अगर आप वीडियो देख लिए हैं तो कहाँ जाइए आप? क्वेश्चन। क्या हुआ? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। आप अपने पाठ्य पुस्तक को जो निकालिएगा तो आपको समझ में आएगा V1.2 में लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, यानी संक्षेप में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कोई दिक्कत? अब पढ़ना में वेयर डिड सेवई लिव। सेवई नाम का एक लड़का है, वो कहाँ रहता है? तो लिखेंगे सेवई लिव्ड, सेवई रहता है इन ए हार्वर्ड टाउन, एक बंदरगाह वाली शहर में, हार्वर्ड टाउन। अब आपके दिमाग में एक बात आता होगा कि सर जी, एक प्रश्न का उत्तर आप इतनी शब्दों में कम में दिए हैं, क्या बिहार बोर्ड हमें इतनी कम लिखने पर नंबर देगा क्या? क्यों नहीं देगा भाई? बिल्कुल देगा। अब जब पूछवे किया है कि वो कहाँ रहता है और किताब भी कह रहा है कि वह कहाँ रहता है, जापान के एक हार्वर्ड टाउन में वह रहता है, तो हम भी तो वही लिखेंगे ना। अगर कोई पूछे कि आपके पिताजी का क्या नाम होगा, तो हम दादा परदादा का नाम से लेते हुए आएंगे, तब आएंगे उनके पास कि सीधा बता देंगे पिताजी का जो नाम, यानी जो पूछा गया उसका आंसर जो होगा वो हम दे देते हैं। अब आंसर देने की बात रही, वो बिहार बोर्ड जाने कि आंसर गलत है या सही है, नंबर देना है नहीं देना है, वो उसका काम है। लेकिन हम लिखेंगे कैसे? द सेवई लिव्ड, सेवई रहता था इन ए हार्वर्ड टाउन। क्लियर? क्या लिखेंगे? सेवई लिव्ड इन ए हार्वर्ड टाउन। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, रटने की जरूरत नहीं है। व्हिच माने कौन, टाइप माने किस प्रकार के, ऑफ ग्राउट्स लौकी, डिड सेवई लाइक माने किस प्रकार के कद्दू को वह पसंद करता था। किस प्रकार के कद्दू को? तो याद रखेंगे सिमेट्रिकल। किस प्रकार के? सिमेट्रिकल, यानी एक माने गोलाकार अच्छे कद्दू जो था उसको वो पसंद करता था। तो लिखेंगे सेवई लाइट, सेवई पसंद करता था। राउंड गोल एंड सिमेट्रिकल, गोल में लंबा आकार के कद्दू को वह पसंद करता था। माने गोल हो लेकिन गोला में लंबा, एक होता है सीधे लंबा से पतला रहता है, वो वाली नहीं, एक गोल रहता है वो भी नहीं, गोल में लंबा, गोल में लंबा। क्लियर? कोई कोई कद्दू होती है, एक बार हमारे दरवाजे पर कद्दू फलता था, एक कद्दू का वजन कम से कम 20 केजी से कम नहीं होता था, इतना बड़ा होता था, इतना बड़ा कद्दू होता था कटहर के तरह। और एक कद्दू अगर करता था हमारे यहाँ तो मैंने छोटा कद्दू काटे तो 3-4 दिन सब्जी होता था, इतना बड़ा, जबकि हम लोग परिवार में 7-8 आदमी थे उस समय, तब इतना बड़ा फलता था, बहुत फला था, बहुत। और इसके बाद जब फलना बंद हो गया तो हम उसमें वो दवा लगा दिए तो और फलना शुरू हुआ। ठीक है ना? आज तक वैसा कद्दू हमने देखा भी नहीं, अब पता नहीं कहाँ से आया था, बीज पता था। चलिए आई किताब क्यों। द व्हिच टाइप ऑफ ग्राउट्स डिड सेवई लाइक, सेवई किस तरह के कद्दू पसंद करते हैं? द सेवई लाइक्ड ग्राउट्स राउंड एंड सिमेट्रिकल ग्राउट्स,
यानी कि वह गोल में लंबे आकार के कद्दू को पसंद करता था। तो आशा है आपको समझ में आया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सुनिएगा तीसरा क्या कहते हैं, व्हाई डिड द कॉन्वर्सेशन ऑफ हिज फादर, व्हाई माने क्यों, डिड द कॉन्वर्सेशन माने वार्तालाप, ऑफ हिज फादर उनके पिता के, एंड और हिज फ्रेंड्स उनके मित्र, मेक सेवई लाफ इनवार्डली। यानी कहते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेवई के पिताजी और उनके मित्र यानी पिताजी के मित्र के बीच में ऐसी कौन सी बात हुई जिसको सुनने के बाद सेवई जोर जोर से हंसता है। आपने पढ़ा था कहानी कि सेवई कद्दू में पेंटिंग कर रहा था, तब ये पिताजी का दोस्त जो है वहां पर आ जाता है और वो आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं। पहले तो कहते हैं कि कद्दू जो है हम लोग पिछले बार बसंत के मौसम में एगो कद्दू खाए थे, बड़ा ही स्वादिष्ट था। अब कौन कद्दू था वो बात बताते हैं। फिर कहते हैं कि किसान मेला लगा था, वहां पर पक्की पक्की कद्दुआ हमको देखे थे जो भी अच्छा था। और फिर बाद में कहते हैं उनके बेटे से कि आपका बेटा जो ये कर रहा है ये काम सही नहीं है। तो वो लड़का क्या कह दिया था कि हमको इसने कद्दू पसंद है, आपको कोनो दिक्कत ना ना। यही बात था वहां पर। कहानी तो आप सुने होंगे, अगर नहीं सुने तो कहानी पर जाइए, कहानी सुनिए, सब तो आंसर में हम नहीं बता सकते हैं। चलते हैं, तो आंसर क्या लिखेंगे, तो लिखिएगा द कॉन्वर्सेशन ऑफ हिज फादर एंड हिज फ्रेंड्स मेड सेवई लाफ इनवार्डली। देखिए यहां से तो हम कहां से ले लिए हैं, क्वेश्चन से ले लिए। देखिए द कॉन्वर्सेशन ऑफ हिज फादर एंड हिज फ्रेंड मेक सेवई लाफ इनवार्डली, यानी क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है, आप वहां से लिख सकते हैं। लिख लिए। अब लिखेंगे बिकॉज, क्योंकि हर फादर उनके पिताजी कमेंटेड अबाउट द बेकिंग ग्राउंड्स, बेकिंग ग्राउंड्स के बारे में उनके पिताजी जो है वो क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। सो इसीलिए सेवई बिगिन टू लाफ लाउडली, इसीलिए वो जोर जोर से हंसते हैं। कौन, सेवई। यानी बेकिंग क्या कहते हैं, उसका नाम है बेकिंग ग्राउंड्स। यानी सेवई समझता है कि भाई बेकिंग ग्राउंड्स क्या है, ये पप्पा बेकिंग ग्राउंड्स कौन खाए हैं, आज तक कद्दू हम सुने हैं लेकिन ये बेकिंग कद्दू कौन हुआ ये आज तक हम नहीं सुने। ये बात सुनने के बाद ना वो जोर जोर से हंसता है। कौन, सेवई। क्लियर। फिर समझिएगा, समझिएगा सेवई नाम का लड़का, उनके पिताजी और उनके मित्र जो है आपस में बातचीत करते हैं कि हम लोग पिछले महीने यानी बसंत महीने में कौन खाए थे, बेकिंग ग्राउंड्स, यानी कि कौन कद्दू खाए थे, बेकिंग कद्दू, तो बड़ा स्वादिष्ट लगा था। ये बात सुन करके ना सेवई हंसता है, क्योंकि सेवई को तो अनुभव है किसके बारे में, कद्दू के बारे में, क्योंकि कद्दू तो तरह तरह का कद्दू इकट्ठा किया है, तो सब कद्दू आज तक सुने, आई बेकिंग कद्दू उसको आज तक नहीं सुनाई पड़ा, तो हंसता है जोर जोर के। उसको अपने आप में ये लगता है कि हमको सारे कद्दू के बारे में जानकारी, आई पप्पा लोग बुर्बक है, इसको बुझने ही नहीं आता है बेकिंग कद्दू का होता है ना जी, इसलिए जोर जोर से हंसता है। उसके बाद पिताजी उसको डांटते हैं, आदमी अगर दो आदमी बात कर रहा हो तो बीच में तुमको हंसने की जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है, वो तो बात की बात है। लेकिन हमें जो पर्सन कह रहा है वो हमको पढ़ना था कि वो क्यों हंसता है लड़का, इसलिए क्योंकि उसके पिताजी कहते हैं कि हमने पिछले महीना क्या खाया था, बेकिंग कद्दू। इस सुन के लड़का जोर जोर से हंसता है। क्लियर। आशा है क्वेश्चन का आंसर आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आंसर आगे देखेंगे। व्हाई डिड सेवई, माने क्यों सेवई के फादर साउट एट हिम, उसे डांटा, माने उनके पिताजी उन्हें क्यों डांटे, इसके पीछे क्या कारण था। क्या होता है, कहानी आप पढ़े होंगे कि एक दिन की बात, एक दिन की सेवई चला गया स्कूल, किसको लेकर के, कद्दू लेकर के। कद्दू जब लेकर के गया तो सर जी पढ़ा रहे थे और वो बचवा जो है कद्दू को नीचे लेकर के ओकरे में पेंटिंग कर रहा था, उसको चमका रहा था, पॉलिश कर रहा था। शिक्षक देख लिए, शिक्षक बोले कि बउआ इधर आओ, क्या कर रहे हो बुआ, देखिए भाई कद्दू रखे हुए हैं, सब पढ़ने में व्यस्त है, वो कद्दू में व्यस्त। तो कहते हैं ठीक है तो चलो तोरे हम गार्जियन से कह देते हैं। जाकर के उसकी मम्मी को कह दिए, उसकी मम्मी रोने लगी। आता नहीं वो ओखने पर समय क्या गए, उधर से पिताजी आ गए, पूछे काहे रो रही है भाई, तब बउआ के बारे में शिकायत आया स्कूल से।
उसके बाद पिताजी आओ न देखे ताओ, उसको डांटे बोले, यही ना हुआ था। चलिए कहानी चलते हैं, लिखेंगे व्हेन टीचर, जब टीचर यानी शिक्षक, सॉ द सेवई वाज पॉलिशिंग ग्राउंड अंडर ए डेस्क, माने एक डेस्क के नीचे रख करके वो पॉलिश कर रहा था, किसमें, ग्राउंड्स में। देन तब ही केम टू हिज हाउस, माने हाउस, वह उसके घर आए, एंड कंप्लेंट, शिकायत कर दिया, विथ हिज मदर, उनकी मां से। व्हेन हिज फादर नो दिस, जब उनके पिताजी यह जाने, ही स्कॉल्ड हिम एंड बीट बैडली, और उसे डांटे और बुरी तरह पीटे भी। आशा करते समझ गए, फिर भी एक बार समझ लेते हैं। लिखेंगे जब शिक्षक उसको पढ़ाते समय देखे कि वह डेस्क के नीचे ग्राउंड्स में पॉलिश लगा रहा है, तो वह उसे डांटे और उसको कहां लेकर के चले आए, उनकी माता पिता के पास। उसकी मां को जब कहे, और ये बात जब उसके पिताजी को मालूम हुआ, तो उसे डांटे और, आशा करते समझ में आया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्हाई डिड सेवई, माने क्यों सेवई, वांडर अबाउट द टाउन, वांडर का मतलब होता है भटकना, इधर उधर। कहानी आप पढ़े, कहानी में ये जो सेवई नाम का लड़का था, उस शहर में इधर उधर क्यों भटकता था, ग्राउंड्स के लेकर के। वो ढूंढते रहता था कि कहीं उसको क्या मिल जाए, अच्छा अच्छा कद्दू मिले, जो मिलता था अच्छा उसको समझ में आता था, उसको क्या कर लेता था, खरीद लेता था, और फिर उसका अपना जो डिजाइन करना था करता था। तो सेवई वांडर, सेवई भटकता था, अबाउट द टाउन सर्च नॉलेज अबाउट ग्राउंड्स, माने ग्राउंड्स के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए वो शहर में भटकता रहता था। क्लियर, क्या लिखेंगे हम लोग, सेवई वांडर, सेवई भटकता रहता था, माने घूमता रहता था, अबाउट द टाउन, शहर में, टू सर्च, पता लगाने के लिए, नॉलेज, ज्ञान के लिए, माने जानने के लिए, अबाउट ग्राउंड्स, ग्राउंड्स के बारे में जानने के लिए, माने उसके बारे में अच्छे नॉलेज हो, ज्ञान हो, इसलिए वह घूमता रहता। आशा करते हैं आपको 5 क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन क्या था, एक राउंड हम लोग पीछे से फिर से देख लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा कि सेवई कहां रहता था, तो आपने पढ़ा, अरे यार ये क्या होता है। चलिए, सेवई कहां रहता था, तो सेवई हार्बर वाली टाउन में रहती थी, यानी बंदरगाह वाली शहर। शहर कैसा था याद रखिएगा, व्यक्ति में पूछता है शहर कैसी थी, बंदरगाह वाली शहर। और उस शहर में जो इतना छोटा शहर था कि मात्र 20 मिनट में पैदल इस छोर से उस छोर जाया जा सकता था, बहुत छोटा शहर था। चलिए, इसके बाद उसे किस तरह का पसंद लौकी था, तो उसको जो है सिमेट्रिक, माने गोल में लंबा आकार का, ठीक है ना, सम विषम उसको कह सकते हैं। फिर वह किस बात पर जोर से हंसा था, तो जब उसके पिताजी कहे कि हम लोग क्या खाए हैं, हाँ बेकिंग ग्राउंड खाए थे, बड़ा स्वादिष्ट था, इस पर लड़का जोर जोर से हंसा। उसको लगा कि बेकिंग ग्राउंड कोई चीज नहीं होती है, पप्पा को कोई बात मालूम नहीं है, इसीलिए वो जोर जोर से हंसा। फिर आपने क्या पढ़ा कि सेवई के पिताजी उन्हें क्यों डांटे, तो एक दिन उनके शिक्षक जो है उनका शिकायत कर दिया कि लड़का जो है कद्दू लेकर के कहाँ गया था, स्कूल आया है। ये बात उसकी माँ को कहे, माँ जब उसको पिताजी को बताया तो उस पर उसकी पिटाई। फिर हमने पढ़ा कि वह क्यों शहर में भटकता था, तो वह भटकता था कद्दू के बारे में जानकारियां हासिल करता था। चलिए, अब चलते हैं पेज संख्या 52 में आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। वही क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, संक्षेप में फिर से प्रश्न के उत्तर देने हैं। अब चलिए इसको भी देख लेते हैं, कितने क्वेश्चन है इसमें, इसमें भी शायद 5 ही क्वेश्चन होना चाहिए मेरे ख्याल से। चलिए 5 है, तो हम लोग बारी बारी से चलेंगे, ध्यान से सुनिएगा ना तो याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है। अब आपको समझ में आता होगा कि आंसर सर जी आप लिख लेते हैं, हम कैसे लिखेंगे, तो कुछ नहीं, उसका ट्रांसलेशन करो ना, ट्रांसलेशन से हो जाएगा। कहानी सुनो, कहानी का ट्रांसलेट करो, हो जाएगा। चलो देखो क्या है, व्हाट मींस क्या, मेड सेवई, सेवई हार्ट बीट फास्टर, माने कहते हैं कि उसका हृदय जो है बीट है, यहां पर होगा बीट, बीट होना चाहिए है ना, बीट, थोड़ा मिस हो गया, डीट लिखा गया था, लिखेंगे बीट फास्टर, यानी सेवई का धड़कन जो है क्यों बढ़ गया, माने सेवई जो है उसका धड़कन जो है ना क्यों बढ़ गया था। देखिए इसका कारण था, व्हेन जब सेवई वाज वाचिंग, सेवई जब देख रहा था, ढूंढ रहा था, ग्राउस किसको, कद्दू को, सडनली अचानक ही फाउंड ए 5 इंच
5 इंच का लंबा जो है उसको क्या मिल गया, एक कद्दू दिखाई पड़ा। सम अबाउट इट मेड सेवई हार्ट बीट फास्ट, इसको देख करके उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। 5 इंच का कद्दू देख करके उसका हृदय क्या होने लगा था, धड़कने लगा। ठीक है, बस याद रखिएगा कितनी कद्दू, 5 इंच लंबा था, वो कद्दू देखा तो उसका हृदय जो है ना क्या होने लगा, धड़कने लगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हिच माने कौन, इज कॉल्ड इफिनिनेट पास्ट टाइम इन द स्टोरी। यानी कहता है व्हिच माने कौन, इज माने है, कॉल्ड माने पुकारी जाती है, इफिनिनेट, इफिनिनेट का मतलब होता है स्त्रीण्य, स्त्रीण्य का मतलब स्त्री वाला गुण। पास्ट टाइम इन द स्टोरी, कहानी में किसे स्त्री वाला गुण कहा गया। कहानी आप पढ़े, स्त्रियों का देखिए अलग अलग काम है हमारे समाज में, स्त्रियों का सब जगह काम बंटवारा है। पुरुष का काम है बाहर काम करना, और स्त्रियों का काम है चूल्हा चौका सब्जी उब्जी इधर उधर करना, नहीं है कि नहीं, सब जगह यही होता है। चाहे वो बड़ी से बड़ी पद पर काहे नहीं चली जाए, फिर भी स्त्रियों का काम क्या रहता है, चूल्हा चौका करना घर के। नहीं, कहीं कहीं जाइएगा, बड़े बड़े घर में जाइएगा तो बर्तन धोएगी दाई, कपड़ा धोएगी दाई, सब्जी काटेगी दाई, लेकिन बनाएगी कौन, जो मलकिनी होती है, क्योंकि उसको अपने हाथ से बना हुआ खाना पसंद होता है। ठीक है ना, दूसरे के हाथ का बहुत सारी जगह में होता है, ऐसा होता है। आटा गूंथ के दे दे भले, लेकिन बेलेगी वो अपने से, पकाएगी सिझाएगी अपने से, बहुत सारे में मतलब अपना देखिए हाथ का बना हुआ ना बड़ा स्वादिष्ट होता है। बहुत आदमी को दूसरे के हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता है। जब आप अपने से बनाते हैं, बनाने आता है, और तब दूसरा कोई बना के देगा ना, तो एक दिन 2 दिन अच्छा लगेगा, फिर दूसरे दिन अच्छा लगेगा, थोड़ा खाना अच्छा लगेगा, हम अपने बनाए। होता है ऐसा, जब गाड़ी पर आप गाड़ी चलाने आता है और गाड़ी पर बैठा रहेगा ना, दूसरा आदमी चलाएगा तो रे थोड़ा चलवे नहीं आवे, उल्टा पुल्टा चलवे चाहिए, हट हम अपने चलवे चाहिए, ये होता है। यही कहानी है वहां पर। तो कहते हैं यहाँ पर कि स्त्रीण्य गुण किसको कहा गया, स्त्रीण्य गुण किसको कहा गया, तो लिखेंगे टू हॉबी इज कलेक्टिंग। हॉबी का मतलब होता है आदत, माने हॉबी माने शौक, कलेक्टिंग माने इकट्ठा करना, ग्राउट्स कद्दू को, एंड डेकोरेट सजाना, इन मेनी डिजाइन अनेक डिजाइनों में, हिम उन्हें, इट इज वर्क कलेक्ट इफिमिनेट पास्ट टाइम इन द स्टोरी। माने कहानी में कद्दू इकट्ठा करना और उसे विभिन्न रंगों में रंगना, उन्हें विभिन्न रंगों में सजाना, ये सब किसका काम बताया गया है, स्त्रियों का, लड़कियों का काम है। सजाने का काम किसका होता है, लड़कियों का। लड़का का काम तो बिगाड़ना होता है, नहीं होता बिगाड़ना। जैसे हम लोग जाते हैं घर में अगर जब बहन थी तो बहाना, नहीं तो ठीक है ना, उसके बाद बिछावन को सजा के वो रख दिया, हम लोग जाते हैं और जैसे तैसे जाकर के क्या करते हैं, उसको जाकर के क्या करते हैं हम लोग, उसको बिगाड़ देते हैं, नहीं बिगाड़ देते हैं, नहीं रहता है, कपड़ा उधर खोल के उधर फेंक दिए, फिर पैंट खोल के उधर फेंक दिए, कोई जरूरत नहीं है, जैसे ही तैसे जाके पढ़ रहे हैं, बिछावन मारला सर कल होके गए, फिर ऐसे करके झाड़ दिए, हो गया आराम से। नहीं, लेकिन जब घर में औरतें रहती है, लड़कियां रहती है, तो देखिएगा अच्छा से सजा के रखेंगे, चिकन से सब कपड़ा को अलग अलग साइड करके रखेंगे। हम लोगों में सब नहीं है, जितने तितरे मतलब फेंक देते हैं। चलिए, तो वही है कि ये यहाँ पर सजाने का काम किसका भाई, स्त्रियों का। वही कहा गया स्त्रीण्य गुण किसका, तो कद्दू को सजाना और उसको। चलिए आगे, हाउ डिड सेवई फादर रिएक्ट टू द टीचर्स कंप्लेंट। जब शिक्षक की शिकायत को वो सुने, कौन, सेवई के पिताजी, तो क्या रिएक्ट हुआ, क्या प्रतिक्रिया हुई। देखिए, हाउ माने कैसा, सेवई फादर सेवई के पिताजी, रिएक्ट माने प्रतिक्रिया हुई, द टीचर्स कंप्लेंट टीचर के शिकायत के बाद। जब शिक्षक शिकायत किए तो क्या हुआ था, तो आप जान ही रहे हैं। ओकरे बाद पिताजी कालर पकड़े आ खींच के, आप पहले तो मारे से मरबे किए, अब तेरे बाद कहे कि आज से कदुआ देखे अगर तो तोरा खैर नहीं है, ऐसे नहीं पिताजी कहते हैं, उठा के पटक करते हैं। हम लोगों तो बचपन में बहुत मारते हुए, पता नहीं। देखिए, ऐसे हमारे पिताजी को उतना ज्यादा मतलब नहीं रहता था, लेकिन मारते थे, हमको याद है। हाँ, बच्चा हम लोग सोते थे ना, पिताजी रहते थे, वो हाट जाते थे, हाट से जब दबाते तब तक हम तब बैठ के एक नींद मार लेते थे, और सुतले में 2 चमेटा घेते थे तराक से ना। हाँ, अखिए तनिए सा नींद लगबे करे, जस्ट सुतलिए रहा, किताब खुलल है सामने दिया होंग रहा है, कोई टेंशन नहीं रहता।
मम्मी ने चलिए आई किताब दो। When the father, जब पिताजी हर्ड सुना द कंप्लेंट शिकायत विद द टीचर, शिक्षक से, देन तब ही स्कॉल्ड हिम, वह उन्हें पीटा, एंड बीटिंग बैटली, बहुत बेरहमी से पीटा। यानी कि जब उनके पिताजी जब ये बात सुने तो उसे क्या किए, बेरहमी से पीटा। कोई दिक्कत? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मच, हाउ मच माने होता है कितने, डिड द क्यूरियो डीलर्स पे फॉर द कॉन्फिस्केटेड ग्राउंड्स। कहते हैं हाउ मच माने कितने में, द क्यूरी डीलर्स, क्यूरी डीलर का मतलब होता है एक दुकानदार, द कॉन्फिस्केटेड ग्राउंड्स माने उस ग्राउंड्स को कितना में, कितना में क्या किया था, खरीदा था। दुकानदार कितना में खरीदा था, किससे, किससे, द पोर्टर से, यानी चपरसिया से। कितना में खरीदा था भाई, तो वही कहते हैं द क्यूरी डीलर्स, यानी एक दुकानदार बाय खरीदा, विथ 50 येन, 50 येन में खरीदा, ऑफ कॉन्फिस्केटेड क्राउड्स माने उस कद्दू को कितना में खरीदा, 50 येन। क्लियर? आपने पढ़ा होगा कहानी में, कि कहानी में जब लड़का से कद्दू को छीन लिया जाता है तो किसको दे दिया जाता है, चपरासी को, पोर्टर को। अब पोर्टर उसको लेकर के जब उसको जरूरत होता है तो सोचता है इसको दे देते हैं, बाजार में कुछ बिक जाए, तो उसको जाता है बेचने के लिए, तो पहले मांगता है कितना में, 5 में, तो नहीं देता है तब मांगता है 10 में, तब कहता है 50 में, 50 में उसको दे देता है। तो 4 नंबर क्वेश्चन में हम लोग पढ़ रहे थे कि वह 4 नंबर क्वेश्चन में हम लोग पढ़ रहे थे कि वह जो है कितने में बेचता है, 50 येन। चलिए आगे है, व्हाट, क्या, डिड सेवई डू आफ्टर, करता उसके बाद, ही हैज फोर्सेड माने उसे बाधित किया जाता है, टू गिव अप द कलेक्ट ग्राउंड्स, यानी जो वह कद्दू को इकट्ठा करता था उसके बदले में उसे क्या करने के लिए बाधित किया जाता था, बताइए। तो उसको कहा जाता था, यानी सेवई को कहा जाता था कि तुम जो है ये सब काम छोड़ो, हमरे काम में लग जाओ। कौन, उसके पिताजी, उसके पिताजी क्या थे, कारपेंटर थे, यानी लकड़ी का काम करो, पेंटिंग का काम करो, ये सब कुछ काम। तो लड़का अब क्या करता है, कद्दू से तो उसको नफरत हो ही जाता है, तो उनके बाद वो क्या करता है, चित्रकारी करना शुरू करता है। वही कहते हैं, देखिए, सेवई डू आफ्टर, सेवई करता था, बीटेन बाय हिज फादर माने उनके पिताजी के पिटाई के बाद, ही वॉज फोर्सेड उन्हें कहा गया, माने बाधित किया गया, टू गिव द कलेक्टिंग ग्राउंड्स माने कद्दू इकट्ठा नहीं करना है, एंड स्टार्ट पेंटिंग द पिक्चर, तब उसने क्या किया, पिक्चर को पेंटिंग करना शुरू किया। क्लियर? जब उनके पिताजी उनको पिटाई किए, उसके बाद उनको क्या किए, बाधित किए, तब वो क्या करना शुरू किया, कद्दू को इकट्ठा करना छोड़ करके पेंटिंग करना शुरू कर दिया। ठीक है ना, पिक्चर में तरह तरह की तस्वीरें जो थी उसमें। तो चलिए, ये आपके सारे क्वेश्चन थे, यानी 5-5 10 क्वेश्चन हमने आपको बताया, और आशा है कि आपको सारी क्वेश्चन समझ में आया भी होगा। अगर फिर भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, और सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। एक बार याद कर लीजिएगा, समझ तो गए होंगे, याद कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। तो आज के लिए इतने ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।